आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा ट्रैफिक लाइट का सिग्नल होता है उस सिग्नल का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है ट्रैफिक लाइट में टोटल 3 लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, रेड, येलो और ग्रीन। ये जो हमारा तीनों लाइट है इनको हम कुछ इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे जिससे कि जो हमारा रेड लाइट है सबसे पहले ये वाला लाइट ऑन हो, उसके बाद येलो लाइट हमारा ब्लिंक हो, उसके बाद जो हमारा ग्रीन लाइट होगा इसको हमें ग्लो करवाना है। अब यदि आप किसी ट्रैफिक लाइट का वायरिंग करने जाओगे तो आपको वहां पे टोटल 3 टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप 3 टाइमर का इस्तेमाल करने के बाद ही इन तीनों लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको ट्रैफिक लाइट का वायरिंग एक माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके बताने वाला हूं। ये जो मेरे पास में माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम कहते हैं आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड क्या होता है एक बात समझ लेते हैं। देखिए ये जो मेरे पास में आर्डिनो बोर्ड है इस बोर्ड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करने के बाद जो भी आपका प्रोग्रामिंग होगा उस प्रोग्रामिंग के अनुसार आपको आउटपुट कमांड मिलेगा और उस आउटपुट कमांड को ले जाके हम किसी लोड को चालू और बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल में पीएलसी होता है उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रकार का आर्डिनो बोर्ड होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो पीएलसी के जैसे। जिस प्रकार से हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करके आउटपुट कमांड को जनरेट करवाते हैं, सेम टू सेम इस आर्डिनो बोर्ड में भी हम प्रोग्रामिंग करके आउटपुट कमांड को जनरेट करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में आर्डिनो बोर्ड है इस बोर्ड को ऑपरेट करवाने के लिए हमें इस पिन पे, इस बोर्ड में ये जो पिन दिया गया है इसमें हमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इसको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक 5 वोल्ट का एडेप्टर इस्तेमाल करूंगा। इस एडेप्टर का जो आउटपुट होता है यहाँ पे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, इसको ले जाके हम इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हमारा बोर्ड होता है इस बोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे जो टर्मिनल दिया गया है इससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। अब इस बोर्ड के द्वारा जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल बहुत ही लो वोल्टेज वाली होती है। यानी कि मेरा जो लैंप है, ये सभी जो लैंप है हमारे, इन लैंप को हम डायरेक्टली इस बोर्ड के द्वारा ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। तो इन तीनों इंडिकेशन लैंप को चालू और बंद करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिले मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो मेरे पास में रिले मॉड्यूल है ये 5 वोल्ट वाली है, यानी कि इसमें जो रिले लगा हुआ है इसको चालू करने के लिए मुझे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ता है। अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए ये जो मेरा आर्डिनो बोर्ड है इस आर्डिनो बोर्ड पे आप देखोगे यहाँ पे आपको ग्राउंड और 5 वोल्ट का टर्मिनल मिल जाएगा। तो इसी टर्मिनल से हम इसको निकाल लेता हूं अभी। तो इसी टर्मिनल से हम 2 वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड वाले टर्मिनल पे और 5 वोल्ट वाले टर्मिनल पे हम 2 वायर को कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्शन करने के लिए जंपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जो वायर है इसको हम कहते हैं जंपर वायर, ठीक है। तो ग्राउंड और 5 वोल्ट पे हमने 2 वायर को कनेक्ट कर दिए। अब इसको ले जाके हमें क्या करना है, ये जो रिले मॉड्यूल है इस रिले मॉड्यूल को ऑपरेट करवाने के लिए इसमें जो ग्राउंड और VCC वाला टर्मिनल है इनमें हमें पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है इसमें हमें ग्राउंड वाली पावर सप्लाई यानी कि नेगेटिव पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये पर्पल वाली वायर है ये हमारा ग्राउंड के लिए है, तो इसको मैं ग्राउंड वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो ग्रे वाली वायर है इसको ले जाके मैं VCC वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। VCC का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस रिले मॉड्यूल में ये जो चारों रिले है इन रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है। कमांड देने के लिए ये जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है इसका जो आउटपुट वाला टर्मिनल होता है इस आउटपुट टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 जंपर वायर का इस्तेमाल करूंगा। इन जंपर वायर को मैं ले जाके मेरा जो ये आउटपुट वाला टर्मिनल है इसमें से जो 4 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल का इस्तेमाल करूंगा, ओके। तो 4 नंबर के टर्मिनल पे मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर दिया। 7 नंबर के टर्मिनल पे मैं यहाँ पे येलो वायर को कनेक्ट कर दिया और जो हमारा 10 नंबर का टर्मिनल है इस पे मैंने ग्रीन वायर को कनेक्ट कर दिया। यानी कि मैं अभी 3 टर्मिनल का इस्तेमाल करूंगा और इन तीनों टर्मिनल के द्वारा मैं रिले नंबर 1, रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 इन तीनों को ऑपरेट कराऊंगा। अब यहाँ पे जो मेरा तीनों वायर है इन तीनों वायर को ले जाके मुझे इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे जो इनपुट कमांड वाली टर्मिनल है इनके साथ कनेक्शन करना होगा। तो मैं इस वायर को अभी रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद इन तीनों वायर को ले जाके इन 1
इन 2 और इन 3 जो टर्मिनल है, इन तीनों के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो इन तीनों रिले को ऑपरेट करने के लिए हमने कमांड जनरेट करने वाली वायर को कनेक्ट कर दी है। अब यदि मैं यहाँ पे एडेप्टर को कनेक्ट कर दूं और साथ ही साथ में पावर सप्लाई को ऑन कर दूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 नंबर रिले को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे हमारा रिले नंबर 1 ऑन है। अब ये हमारा रिले नंबर 2, इसके बाद रिले नंबर 3 को ऑन करने के लिए यहाँ पे कमांड मिल रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है। अब ये जो मेरा रिले है, इस रिले के द्वारा मैं इन सभी लाइट को चालू और बंद करूंगा। कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो रिले नंबर 1, रिले नंबर 2 और रिले नंबर 3 है, इनका जो कॉमन टर्मिनल है, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। यानी कि आप देखोगे कि ये जो मेरा रिले है, इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है ये वाली है, तो इस वाले टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट करूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके मैं रिले नंबर 2 के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो रिले नंबर 2 का कॉमन टर्मिनल है, इसी के साथ एक और वायर को कनेक्ट करूंगा और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके मैं तीसरे नंबर का जो रिले है, इसको मैं कॉमन टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे दूंगा, ओके। यानी कि इन तीनों टर्मिनल को हमने आपस में शॉर्ट कर दिए। अब ये जो हमारा ट्रैफिक लाइट है, इनका कनेक्शन हमें इस रिले के द्वारा करना है। कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए, ये जो मेरा तीनों ट्रैफिक लाइट है, इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हो ये जो वायर है न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके द्वारा एक वायर इस लैंप को लूप किया गया है और इसके द्वारा इस लैंप को, यानी कि तीनों लैंप को मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इन तीनों लैंप का जो फेस वाले वायर होगा, इसको मैंने अभी ओपन कंडीशन में रखा हूं। अब इनका हमें कनेक्शन करना है। तो इन तीनों लैंप का कनेक्शन करने के लिए हमें इस रिले का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिले मॉड्यूल का जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये जो तीनों रिले है, इन तीनों रिले का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा जो स्टॉप इंडिकेशन है, इस इंडिकेशन का कनेक्शन कर देता हूं। इस इंडिकेशन का जो फेस वाला वायर होगा, इसको ले जाके हम एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने एनो कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिए। अब जो हमारा येलो लैंप है, इस लैंप का जो फेस वाला वायर होगा, इसको लाके हम सेकंड नंबर रिले के एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा ग्रीन लाइट होगा, ग्रीन लाइट का जो वायर होगा, यानी कि फेस वाली वायर होगा, इसको ले जाके हम तीसरे नंबर के रिले के एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हमारा हो जाएगा। अब इन तीनों रिले का जो कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस वायर को मैं इस कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि रिले नंबर 1 के कॉमन टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया, ओके। अब ये जो हमारा फेस सप्लाई वाला वायर है और ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई वाला वायर है, इसको ले जाके हमें एसी पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारा 230 वोल्ट वाला एसी पावर सप्लाई है, उसके साथ कनेक्शन करना होगा। तो मैं इन दो टर्मिनल पे इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूं। इस पे आप देख सकते हो हमारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई आके कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया, ओके। तो अभी तक हमने केवल वायरिंग की है। अब हमें यहाँ पे इस आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि ये जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा 3 टाइमर के जैसे वर्क करे। यानी कि फर्स्ट टाइमर हमारा रेड इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाए, सेकंड टाइमर हमारा येलो इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाए, थर्ड टाइमर हमारा ग्रीन इंडिकेशन को ग्लो करवाए। यानी कि 3 टाइमर का काम हमारा केवल एक आर्डिनो बोर्ड करने वाला है। कैसे करेगा समझिए। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इसी आर्डिनो बोर्ड का एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को आपके पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया हूं। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहां पे प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा लिख दिया हूं। यदि आप भी ट्रैफिक सिग्नल का वायरिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए यदि आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, तो आपके लिए मैं इस प्रोग्रामिंग का पूरा एक पीडीएफ फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको डाउनलोड करके आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें केवल इस प्रोग्रामिंग को इस रिले मॉड्यूल में सेंड करना है। तो इसके लिए हमें एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कनेक्टर को मैं क्या करता हूं कि जो मेरा पीसी है, यानी कि लैपटॉप है, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको ले जाके ये जो हमारा पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से।
तो हमने इसको कनेक्ट कर दी है। अब ये जो मेरा प्रोग्रामिंग है इसको अपलोड करने के लिए मुझे केवल इस बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है इसमें प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग करने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने प्रोग्रामिंग किस प्रकार से किया हूं एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं जब पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो मेरा जो रेड इंडिकेशन है ये इंडिकेशन 5 सेकंड के लिए ग्लो होगा। उसके बाद ये जो येलो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन 0.5 सेकंड के लिए 3 बार ब्लिंक होगा, यानी कि इसमें मैंने ब्लिंकिंग इफेक्ट डाल दिया हूं, ठीक है। इसके बाद जो मेरा ग्रीन इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप 5 सेकंड के लिए ग्लो होगा। अब इसके ऑफ होने के बाद तुरंत हमारा ये रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जैसे ही मैं पावर सप्लाई को ऑन करूंगा तो अभी आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो हो चुका है। ये 5 सेकंड के लिए इंडिकेशन लैंप ग्लो हुआ। उसके बाद हमारा येलो इंडिकेशन लैंप ब्लिंक हुआ। उसके बाद ग्रीन इंडिकेशन लैंप हमारा ग्लो हो चुका है। अब ये ग्रीन इंडिकेशन लैंप ऑफ होने के बाद रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो हो गया। इसके बाद येलो इंडिकेशन लैंप हमारा ब्लिंक होगा। आप देख सकते हो येलो इंडिकेशन लैंप हमारा ब्लिंक हो रहा है। 3 बार ब्लिंक हुआ। इसके बाद हमारा ग्रीन इंडिकेशन लैंप ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए इन सभी इंडिकेशन लैंप को 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करवा रहा हूं। आप यदि प्रैक्टिकली ट्रैफिक लाइट को बनाओगे तो वहां पे आप टाइमिंग को प्रोग्राम कर दीजिएगा कि कितने टाइम के लिए आपको इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।